नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न यानी अलग अलग एग्जामों के अंदर आपके प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी हम एक सीरीज चला रहे हैं। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। अच्युत 25,000 का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च कर देता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? तो देखिए दोस्तों, 25,000 रुपये का निवेश करके एक चाय की उसने दुकान खोली है। वह कह रहा है कि 30% दुकान की फिनिशिंग हो गई, 30% तो फिनिशिंग पे खर्च कर दिया उसने, 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पे उसने 20% और खर्च कर दिया। अब ये शेष का 20% नहीं किया दोस्तों, ये क्या लगा और, यानी इस टोटल का, यानी कि 25,000 का 30% दुकान की फिनिशिंग पे हो गया और 25,000 का 20% दुकान की अन्य सामग्री खरीदने पे उसने खर्च कर दिया। इसका मतलब है 25,000 का वो 50%, 30 और 20 50% वो खर्च कर चुका है। अब उसके पास 50% बचा हुआ है। 50% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बचा हुआ है, केवल 50% बचा हुआ है। यानी कि 25,000 का अगर मैं 50% की बात करूं, 25,000 का 50% यानी 25,000 का आधा 12.5 होता है ना, 25,000 का आधा 12,500 है। इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 12,500 रुपए उसके पास बचे हैं। दोस्तों, अगला है हमारा एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में, एक व्यवसाय में खर्च होते हैं इस प्रकार से, खरीद के ऊपर 25% और कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50%। अब वेतन के रूप में कितने रुपए उसने चुकाए, 2 लाख रुपए, यानी 25% की वैल्यू आपको दे रखी है 2 लाख रुपए। अगर प्रतिशत की बात करूं तो वेतन कितना चुका रहा है, 25% चुका रहा है और वो 25% वेतन कितने के बराबर है, 2 लाख रुपए के। आपसे पूछा है तो रख रखाव पर इसका खर्च क्या होगा। तो रख रखाव के ऊपर इसने 50% खर्चा कर दिया। कितना कर दिया, 50%। इस 25 का 2 गुना है, इस 25 का क्या है, 2 गुना 50। तो आप कहोगे इस 2 लाख का 2 गुना कर दो, 4 लाख रुपए उसको रख रखाव के रूप में खर्च करने होंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला एक खाद्य खुरदराज श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी का उत्पाद है। उत्पाद कितना है, 30% भाग, 30% भाग डेयरी उत्पाद, डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद हैं 70%। शेष कितना बच गया, 70% ताजे उत्पाद हैं, ताजे उत्पाद। डेयरी उत्पाद 30% और ताज़ा उत्पाद कितना है, 70%। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग कितने की बिक्री होती है, 50,000 रुपये की बिक्री होती है, तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है। अब टोटल देखो 50,000 रुपये की क्या हो रही है, बिक्री हो रही है। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें बेची जाती हैं। देखो बिक्री का 30% डेयरी और बाकी ताज़ा उत्पाद, यानी बिक्री अगर आपसे बात करूँ 100%, कितना, 100%। भाई एक तो आप 100% करके भी कर सकते हैं ऐसे। भाई टोटल अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 30% डेयरी उत्पाद हो गया, 70% ताज़े उत्पाद हो गया। ये 100% बिक्री क्या है आपकी, 50,000 रुपये है। अगर मैं बात करूं 50,000 रुपये का कितना, 30% भाग आपसे पूछा है डेयरी उत्पाद की बिक्री राशि क्या है, यानी इस 50,000 का कितना निकालना है, 30%। तो 50,000 का 30% जैसे ही आप निकालोगे तो आपके पास आ गए 15,000 रुपये। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है। सभी कर्मचारियों का एवरेज वेतन
5000 है, उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, कि कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं उस फर्म के अंदर। तो देखो, अगर मैं बात करूं पुरुष कर्मचारी, पुरुष की अगर मैं बात करूं तो पुरुष का एवरेज कितना है 5200 और महिलाओं का 4200। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं का कितना 4200। अगर मैं कुल कर्मचारी यानी सभी कर्मचारियों के एवरेज की बात करूं वो कितना है 5000। अब आपको पता है पुरुष का एवरेज अलग है, महिलाओं का एवरेज अलग है और टोटल इन दोनों को मिला के जो एवरेज आता है वो कितना है 5000 है। वो राशि कहाँ पे रखी जाएगी, आपकी बीच में रखी जाएगी। जब आप इनके एवरेज में से घटा देते हो तो आपके पास ये इनकी संख्याओं का क्या आ जाता है, अनुपात आ जाता है। संख्याओं का क्या आ जाता है, अनुपात आ जाता है। जैसे 5000 में से 4200 गया, इधर कितना बच गया 800, कितना बच गया 800। और 5200 में से 5000 जाएगा, कितना बच जाएगा 200। अगर आप अनुपात निकालोगे तो 1 और ये 4:1 आया। कितना है 4:1, यानी पुरुषों की संख्या अनुपात में 4 है, महिलाओं की संख्या अनुपात में कितनी है 1 है। आपसे पूछा है उस फर्म में पुरुष कर्मचारी का प्रतिशत कितना है, यानी पुरुष कर्मचारियों का परसेंटेज आपसे पूछा है। अगर मैं टोटल की बात करूं, तो टोटल 5 में से 4 पुरुष यानी 80% हो गया। 5 में से कितने पुरुष हैं 4, प्रतिशत के लिए 100, कितना आ गया 80%। 20 चौके 80, तो कितना आ जाएगा 80% इसका आंसर हो जाएगा। अगला, एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान हैं। स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है। 50% बिक्री की कौन से सामान की होती है, स्विमिंग के सामान की होती है। 40% जो बिक्री है वो आउटडोर गेम, 40% बिक्री किसकी हो रही है, आउटडोर गेम एक्सेसरीज, और 10% इंडोर गेम की, 10% किसकी, इंडोर गेम की होती है। यदि किसी विशेष महीने में, कोई एक विशेष महीना है, उस महीने में स्टोर 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है। 10,000 का क्या बेचता है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, यानी कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम यानी स्विमिंग का सामान ये रहा, ठीक है। तो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है। अब आपको पता है स्विमिंग के ऊपर तो ये कितना कर रहा है 50%, ये देखो 50% स्विमिंग का, तो 50% की वैल्यू है आपके पास कितनी, 50% की वैल्यू 10,000 रुपये है। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो टोटल 100% बिक्री आपकी कितनी आ गई 20,000 रुपये। 100% कितना हो गया 20,000 रुपये। अब आपसे पूछा है आउटडोर गेम की बिक्री क्या है। आउटडोर गेम की बिक्री देखिए यहाँ पे कितनी है, 40% बिक्री आउटडोर गेम की है। अगर 100% की वैल्यू कितनी है 20,000 है, 100% की वैल्यू कितनी है 20,000, आपको चाहिए 40% की वैल्यू, तो 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी गुणा में 40, 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8, कितनी हो गई 8,000 रुपये। कितनी आ जाएगी 8,000 रुपये। आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरेश 1200 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है। सुरेश है वो 1200 रुपये में, कितने रुपए में 1200 रुपये में 2 पुस्तक उसने खरीदी। एक को 20% लाभ पर, पहली पुस्तक को 20% लाभ पर, दूसरी पुस्तक को 16% की हानि पर बेच दी। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है, अब देखो आपको हिंट दे दी कि विक्रय मूल्य उनका सेलिंग प्राइस इक्वल है, बराबर है, तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए दोस्तों 20% का अगर आप परसेंट हटाते हो तो इसका अर्थ ये हुआ 1/5, यानी कि 5 में आपने खरीदी और 1 का लाभ कमा के पहली पुस्तक को 6 में बेच दिया। तो अगर मैं पहली पुस्तक की बात करूं, पहली पुस्तक की, तो आपने कॉस्ट प्राइस सीपी यानी लागत मूल्य 5 में खरीदा और 1 का लाभ कमाया आपने
क्योंकि 20% क्या होता है 1/5, यानी 5 में खरीद के 1 का लाभ कमा के कितने में बेचोगे, सेलिंग प्राइस 6 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा कह रहा है कि 16% हानि पर दूसरी को बेचा। तो 16% बेटा कितना होता है, जब प्रतिशत हटाओगे, जैसे आपने 4 से काटोगे, 4 चौक 16, 25 चौक 100, यानी 4/25, कितना आया 4/25, यानी 25 में आपने खरीदा और 4 की हानि हो गई, तो कितने में बेचोगे, 21 रुपये में। तो देखो दूसरी वस्तु को कितने में खरीदा, दूसरी वस्तु को खरीदा इसने 25 में, और 4 की हानि हो गई, तो कितने में बेचेगा, 21 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 21 में बेचेगा। अब ये कह रहा है कि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है। अब आप कहोगे इसका विक्रय मूल्य 6, इसका विक्रय मूल्य 21, बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करो। अगर बराबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है। चलो बराबर कर देते हैं। किससे गुणा करें भाई, देखो 21 दूनी 42 होता है, 21 दूनी कितना होता है 42 होता है, 2 से गुणा कर दिया, और 7 से 42 होता है, इसको 7 से गुणा कर दिया। जैसे आप 7 से गुणा करोगे तो 7 पंजो 35, 7 से 42, 25 दूनी 50, और 21 दूनी 42, 42 विक्रय मूल्य अब आपने बराबर कर दिया। अब देखो इसने पूछा अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें। अब दोनों पुस्तकें कितने रुपए में खरीदी इसने, 1200 रुपये में। कितने में, 1200 रुपये में। पहली पुस्तक ये 35 में खरीद रहा है, दूसरी 50 में खरीद रहा है, तो टोटल 85 रुपये में खरीदी इसने। कितने में खरीदी, 85 में। टोटल कितने में खरीदी, 85 में। अब 85 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 1200 रुपये। 85 की वैल्यू कितनी है, 1200 रुपये, 1200 रुपये। अब आप इसको काट दीजिए, 5 से काट देते हैं। जैसे आप 5 से काटोगे 17 पंजो 85, और 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240। 17 की वैल्यू कितनी आ गई, 240 आ गई। अब आपसे पूछा है, देखो अब आपसे पूछा है कि अनुमानित लागत मूल्य आपको बताना है। अगर 17 की वैल्यु 240 है तो पहले तो आपको 35 की वैल्यू निकालनी, फिर आपको 50 की वैल्यू निकालनी। तो जैसे आप 35 की वैल्यू निकालोगे तो 240/17 इंटू आपका कितना 35 इंटू 35। अब देखिए, अब एक पुस्तक 1200 रुपये में 2 पुस्तक उसने खरीदी, यानी पहली 35 में दूसरी 50 में, टोटल 85 रुपये में दोनों पुस्तकें उसने खरीद ली। उसके बाद में ये कह रहा है पहली पर 20% की हानि, दूसरी पर 16%, पहली पर 20% का लाभ, दूसरी पर 16% की हानि। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों पुस्तकों का अनुमानित, यानी कि आपको पता है ये पॉइंट में आएगा, तो लगभग मान आपसे इसका पूछा गया, लगभग मान। तो देखो लगभग मान कैसे निकालेंगे, अगर आप इसको देखो 24 को 35 से गुणा करोगे, 24 को किससे, 35 से। एक बार आप इसको भी चेक कर लीजिए। इसको जब आप चेक करोगे तो देखो 50 की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो 240/17 इंटू 50, ठीक है। अब एक बात बताइए भाई, 24 पांचों 120, भाई इसकी बजाय ये आसान है सरल करना, क्योंकि इसमें पॉइंट आएगा, पहले गुणा करोगे फिर भाग दोगे। इसका गुणा आपको पता है कि 24 पंजो 120, यानी अगर आपको इन दोनों में से एक का आंसर आ गया, दोनों में से एक का आंसर आ गया, तो दूसरा निकालने की आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि डबल ऑप्शन है इसमें, ठीक है। देखिए 24 पंजो 120, ये हो गया आपका 12,000। 12,000 में जब आप 17 का भाग दोगे, 12,000 में किसका भाग दोगे, 17 का भाग दोगे, तो देखो कितनी बार भाग जाएगा। 17 को 6 से आपने गुणा किया, 7 की 42, और 6 4 10, 102, 102 और 17 साथी 119, 17 साथी 119, यानी कि 7 बार तो पूरा ही गया, 119, एक बच गया 10, भाग नहीं जाता 0, कितना हो गया 100। तो 17 छिकी 102, 17 छिकी कितना 102, लगभग 5 पॉइंट समथिंग, यानी 705 पॉइंट समथिंग, यानी आप कह सकते हो कि दूसरी वस्तु देखो 705 पॉइंट, यानी लगभग अनुमानित आपसे पूछा है कि पॉइंटों में न बता के आप लगभग एवरेज मान बताइए उसका। तो देखो 700, तो दूसरी का भाई 500 पॉइंट समथिंग आएगा, 500 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप उसको क्या बोल दोगे 500। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका,
3 नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसको गुणा करके भाग दोगे, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। एक बार इसको भी देख लेना इधर वाले को, क्योंकि डबल ऑप्शन है, तो अगर एक का क्रय मूल्य आ गया तो दूसरी का ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, एक निवेशक अपनी पूंजी का आधा भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% पर, बाकी 8% पर निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय, 2 वर्ष के बाद में उसकी आय है 2800 रुपये। तो पूंजी ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आधा भाग कितना? 5%। तो 5% का आधा हो गया 2.5%। कितना हो गया? 2.5%। 5 का आधा 2.5। 1/4 भाग 10% पर, ये लो 10 के अंदर भाग दोगे 4 का, तो ये आपके पास आ गया कितना? 4 दूनी 8 और 4 5 20, 2.5% ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में बाकी 8% पर, बाकी कितना बच गया? आधा। और आधे में से 1/4 और आ गया, यानी कितना बच गया? 1/4 और बच गया आपका। कितना बच गया? 1/4 और बच गया। 1/4 और बच गया, वो कितने परसेंट पर? 8% पर। तो 8%, तो ये कितना आ गया? 2%। काट के कितना आ गया? 2%। अब आपके पास देखो 2.5 5 2 7%। 7% निवेश हो गया। टोटल निवेश कितना हो गया? 7% निवेश हो गया। अब 2 वर्ष के बाद उसकी इनकम आई, वो आई 2800 रुपये। तो उसकी पूंजी क्या थी? तो देखो भाई, ये एक निवेशक पूंजी का ही तो कर रहा है। पूंजी का 7% है, पूंजी का 7% उसने निवेश कर दिया। अब पूंजी का 7% अगर वो निवेश कर देगा और 2 साल बाद में उसकी अगर आय, इनकम उसको प्राप्त होगी, वो कितनी हुई? 2800 रुपये हुई। तो आप कहोगे पूंजी का 7%, यानी पूंजी का 7% उसने निवेश कर दिया। पूंजी का कितना परसेंट? 7% उसने निवेश कर दिया, और 2 साल के बाद उसकी इनकम है वो आई। देखो, खर्च करेगा तभी तो इनकम आएगी। 7% खर्च करने के बाद में, तो आप ये कहोगे कि 7% खर्च करने के बाद में उसके पास 93%, उसके पास कितना परसेंट? 93% पूंजी है उसका बचा हुआ था। लेकिन ये इनकम किसके ऊपर आई है? इनकम बेटा किसके ऊपर आई है? 7% पे ही तो आएगी। इनकम किसके ऊपर आएगी? 7% पे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये अगर पूंजी का भाग खर्च नहीं करता तो कमाता कहाँ से? इनकम कहाँ से होती? ठीक है भाई, ये तो उसके पास बचे हुए हैं। तो सेविंग तो आपसे पूछी नहीं है, सेविंग तो आपसे पूछी नहीं है। आपसे पूछा है कि इनकम, उसकी आय 2 वर्ष के बाद में इसी पूंजी पे उसकी इनकम प्राप्त हो रही है। तो आप कहोगे कि ये 7%, अगर मैं पूंजी का 7% की बात करूं तो ये 2800 रुपये पूंजी का 7% नहीं है। ये 2800% पूंजी का क्या नहीं है? 7% नहीं है। अगर आप बात करोगे, देखो इधर पूरी पूंजी क्या है? 1। पूरी पूंजी क्या है? 1। और उस 1 का, 1 मान लो या x मान लो, उसका 7% उसने निवेश कर दिया। अब इनकम होगी वो इसी के ऊपर होगी। 7% निवेश करने का मतलब हुआ, जब आप इसका प्रतिशत हटाओगे तो 7/100 कितना हुआ? 7/100। यानी कि 7/100 में से 7 आपने निवेश कर दिया तो कितने बच गए? 93 बच गए। तो 7 की वैल्यू क्या आ गई? 7 की वैल्यू कितना आ गई? 28। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 400। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 400। अब आपसे पूछा, देखो 1 की वैल्यू 400, तो 2 वर्ष के बाद में इसकी इनकम है। 2 वर्ष के बाद में क्या है? इनकम। तो आपको भी 2 वर्ष के बाद ही आपको क्या करनी है? पूंजी। लेकिन पूंजी आप 2 वर्ष के बाद डायरेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि 100 का मान आपका आ गया कितना? 100 का मान आ गया आपका, 2 जीरो और लगा दीजिए, 40,000। 100 का मान कितना आ गया? 40,000। अब ये 40,000 रुपये आपका क्या है? निवेश आया। क्या आया भाई? 40,000 रुपये। अब 40,000 रुपये ये 2 साल का आया, क्योंकि आपने 2800 लिया है। ये 2800 क्या है? 2 साल का है। 2800 क्या है? 2 साल का। पूंजी तो हमेशा 1 साल की आएगी ना। पूंजी तो हमेशा कितने साल की आएगी?
1 साल की आएगी, तो 1 साल 2 साल का अगर 40,000 रुपये उसने पूंजी लगाई है तो 1 साल 20,000 ही लगाई है भाई। 2 साल की अगर 40,000 लगाई है तो 1 साल की कितनी लगाई है, 2 का भाग दे दो, 20,000 रुपये। कितनी लगाई है, 20,000 रुपये। और कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। एक दवा परीक्षक क्या करता है कि इतनी दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर दिया। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी। देखिए इसका जब आप परसेंट हटाओगे, 0.05 का परसेंट हटाया तो 100 का भाग दे दिया। अब इसका पॉइंट भी हटाओगे तो यह हो गया 10,000। कितना हो गया, 10,000। यानी 10,000 के ऊपर 5 दवाओं को वो दोषपूर्ण यानी खारिज कर रहा है। 10,000 पे कितनी दवाओं को, 5 दवाओं को। आपसे पूछा गया 4 दवाओं को, तो देखो एक दवा के कितने पे खारिज होगी, एक दवा 5 से काट दो, कितने पे हो गई, 2,000 पे। एक दवा कितने पे हो गई, 2,000 पे। पूछा है 4 दवाओं को, तो 4 दवाओं को आप 4 से गुणा कर दो, तो 4 से गुणा करोगे तो 4 दवाओं का कितना आ गया, 4 दूनी 8,000। कितना आ जाएगा, 8,000। यानी 8,000 दवाओं की अगर वो जांच करेगा तब उसको 4 दवाएं दोषपूर्ण नजर आएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है और मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या है। ये कह रहा है कि मिश्र धातु उसमें 15% चांदी है। अगर 15% 100% में से 15% चांदी है, सिल्वर है, ये चांदी, तो 85% क्या है, अन्य है। 85% क्या है, अन्य है, दूसरी धातु है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है। अब ये मिश्र धातु 15%, ये किसकी वैल्यू है, 51 ग्राम। चांदी कितनी है, 51 ग्राम। तो दूसरी धातु की मात्रा क्या है। अब दूसरी धातु की मात्रा क्या होगी, यानी 85 का आपसे पूछा है, तो आप ये भी तो कर सकते हैं ना, इसका अनुपात ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अनुपात। जब अनुपात से काटोगे ना तो 5 × 15, 17 × 5 = 85, 3 की वैल्यू 51 ग्राम, तो 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 7 21, 17। 1 की वैल्यू 17, तो 17 की वैल्यू 17 × 17, 17 की वैल्यू 17 × 17, और 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 289 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो एक घोल में 8% नमक है। यदि घोल का आयतन 550 ml है, 8% क्या है, नमक, और घोल का आयतन 550 ml है, तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है। 550 का 8%, 550 का 8% क्या है, नमक, और नमक की मात्रा आपको ml में पूछी है। 0 से 0 कट गया, 11 × 5 = 55, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 11 चौक 44 ml। कितना आ जाएगा, 44 ml इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% है, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 250 का 5% क्या है, ग्लूकोज, तो 20 × 5 = 100, 0 से 0, 12.5, 25 का आधा कितना होता है, 12.5 ग्राम, 12.5 ग्राम। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 56,000 मतों में से 15% मत अवैध थे, तो विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है। तो देखिए, एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। वैध मतों का 75% लेके क्या हो गया, विजयी हो गया। अगर 56,000 नहीं है, 5,60,000 है, ये 5,60,000 का 15% अवैध था, तो
इसने पूछा है वैध वोटों की संख्या, उम्मीदवार को, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला। तो वैध मत देखो, अवैध अगर 15% है तो वैध 85% है। वैध कितने 85% है। अब 85% वैध हो गया, इस 85% का कितना 75% 75% लेके क्या हो गया, विजयी हो गया वो। तो ये 75% निकाल दोगे तो ये किसके वोट आए, जीतने वाले के वोट आए। तो देखो परसेंट हटाओगे तो 100, इसका परसेंट हटाओगे तो भाग में 100, 4 0 से 4 0। अब देखो कैसे पता करेंगे, देखो 6 इसको गुणा करेंगे 56 को और 85 को, तो 6 5 30, 5 5 25, 25 और 3 है 28, 8 6 48, 4 8 5 40 और 4 44, ये 0 8 8 16 और 4 2 6 1 7, इतना आ गया 476। 476 को आप गुणा करोगे किससे, 75 से, तो ये कितना आ जाएगा 6 5 30, 3 और 5 7 35, 35 और 3 38, फिर 4 5 20 और 3 23, 7 6 42, 7 7 49, 49 50 3 53, 5 7 चौका 28, 28 और 5 33। तो ये आपके पास आ गया 0 0 6 1 7 3 और 2 5 और ये 3, 35,700 और एक ये वाली 0 तो 35,000, ये 3,57,000 कितने आए उसको, 3,57,000 उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, केवल आपको कैलकुलेशन पूछी थी। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा। अमान्य का मतलब अवैध नहीं हुआ। 35,640 वोटों से चुनाव जीता है वो, और एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए, जिसको 62% प्राप्त हुए वही जीता इतने से। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी अगर कोई अवैध नहीं हुआ, तो आपने मान लिया 100%। 100% में से 62% जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले के पास केवल 38% बचे। हारने वाले के पास कितने बचे, 38% बचे। तो जब आप माइनस करोगे तो 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 24। अब 24% से वो जीत गया, 24% से क्या हुआ, जीत गया। और 24% की वैल्यू है 35,640। 1% की वैल्यू क्या आएगी, 1% की 35,640 बटा 24 कितनी आ जाएगी, इतने। आपसे पूछा है कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा तो कुल वोटों की संख्या 100%। तो 100% की देखो, पहले इसको हम काट लेते हैं थोड़ा। 6 4 10 और 5 15 3 18, 3 से कट जाएगा, 18 9 से भी कट जाएगा, 9 से ये नहीं कटेगा, 3 से काट देते हैं। तो 8 3 24 और 3 से काटोगे 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 और ये हो गया आपका 26 और 26 हो गया, तो 3 8 24, 3 8 24 2, 3 8 24 बटा 8। 8 से काट के देखते हैं, 8 से काटोगे तो ये आपका हो गया, 8 से कट जाएगा क्या, 8 दूनी 16 2 28, 8 से तो नहीं कटेगा और कट जाएगा, ये 8 से भी कट जाएगा। देखो 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम है 8। तो देखो मेरे तो आंसर यहीं पे आ गया है भाई, ये आना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में 1 आएगा, ठीक है। फिर भी मैं काट के बता देता हूँ, 3 बच गया 38, 8 चौके 32, 5 कितना बच गया 5, 8 चौक 32 और 38 था वो, 6 बच गया 68 हो गया, 8 8 64 और 8 5 40। तो 1 की वैल्यू आ गई 1485। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 0 और लगा दो,
ये 2 जीरो लगा दिए तो 100 की वैल्यू आ गई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कुल वोटों की संख्या थी 1,48,500 वोट। ये आपके क्वेश्चन है, कंप्लीट होते हैं। ये आपके क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन थे किसी ना किसी एग्जाम के अंदर।